तो लास्ट लेक्चर में हम लोग थे कन्वर्जन देख रहे थे, एक एंगल को दूसरी यूनिट में चेंज करने के लिए, ठीक है, मतलब दूसरे मेथड में चेंज करने के लिए। तो WCB से क्वाड्रेंटल बेयरिंग में चेंज कर रहे थे और ऊपर के 3 कर लिए थे हमने शायद, ठीक, लास्ट क्लास में। ये लास्ट वाला बचा रह गया था 349 डिग्री 10 मिनट को, 349 डिग्री 10 मिनट को हमको QB में चेंज करना था, क्वाड्रेंटल बेयरिंग में चेंज करना था। तो पहले इसको क्वाड्रेंटल बेयरिंग में उसमें WCB में बना लेते हैं। मान लीजिए कोई लाइन है आपकी, अब ये 349 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहीं होगा 349। क्यों यहाँ कहीं क्यों होगा? क्योंकि हमको पता है WCB में ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है और ये 360 डिग्री होता है। तो 270 से ज्यादा है ये एंगल और 360 से कम है, तो ये एंगल कितना है? 349 डिग्री, 349 डिग्री 10 मिनट। ओके, अब इस सेम एंगल को हमको चेंज करना है दूसरे सिस्टम में। कौन सा सिस्टम में? QB में चेंज करना है, यानी क्वाड्रेंटल बेयरिंग में, या फिर चतुर्थांश दिक्मान में चेंज करना है हमको। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब इसमें कैसे कैसे एंगल रिप्रेजेंट होते हैं? इसमें 0 यहाँ पे होता है, 90 यहाँ होता है, 90 यहाँ होता है और 0 यहाँ होता है, ठीक। और ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये नॉर्थ होता है, ठीक। तो सेम लाइन है तो सेम ही क्वाड्रेंटल में आपका लाई कर रही है, यानी इस क्वाड्रेंटल में लाई कर रही है। तो ये लाइन किसके पास में है? ये लाइन आपका पास में है नॉर्थ से पास में है, तो यानी आपको नॉर्थ से इसका एंगल मेजर करेंगे ऐसे। तो आपको ये एंगल चाहिए, ठीक। लेकिन आपको WCB में कौन सा एंगल दिया हुआ है? ये एंगल दिया हुआ है, ठीक, ये एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम बचा हुआ एंगल कैसे निकाले, क्वेश्चन मार्क वाला? तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 360 डिग्री होता है, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक। तो हम अगर इतना एंगल यहाँ से माइनस कर दें, जो एंगल है हमारे पास 349 यहाँ से यहाँ तक है, इसको अगर माइनस कर दें तो ये चीज हमको मिल जाएगी। तो ये माइनस कर देंगे हम, कितना माइनस कर देंगे? 360 में से 349 डिग्री 10 मिनट माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा, ये रहा, इतना आएगा। कैलकुलेटर पे माइनस करके देखिएगा, इतना आएगा आपके पास, कितना? 10 डिग्री 50 मिनट। अब 10 डिग्री 50 मिनट एंगल तो आ गया, लेकिन क्वाड्रेंटल बेयरिंग में हमको इसके साथ आगे पीछे नॉर्थ और साउथ या ईस्ट वेस्ट लगाना पड़ता है। तो अगर हम सही से देखें तो ये एंगल कहाँ से मेजर किया गया? नॉर्थ से मेजर किया गया, ठीक। तो नॉर्थ पहले आ जाएगा। और किस डायरेक्शन में मेजर किया गया है? वेस्ट डायरेक्शन में। ये देखिए, नॉर्थ से मेजर किया गया और वेस्ट डायरेक्शन में, तो वेस्ट डायरेक्शन मेजर किया तो वेस्ट बाद में लगा दिया। तो ये सेम एंगल था 349 डिग्री 10 मिनट आपका एंगल था। आपने इस सेम एंगल को किसमें चेंज कर दिया? दूसरे सिस्टम में चेंज कर दिया, क्वाड्रेंटल बेयरिंग में। आपको दिया किसमें था? WCB में, होल सर्कल बेयरिंग में दिया हुआ। अब हो सकता है आपके साथ एग्जाम में कंडीशन उल्टी बने, हो सकता है क्या बने, हो सकता है आपको क्वाड्रेंटल बेयरिंग में दे रखा हो कोई एंगल और एग्जाम में बोले कि इसको WCB में चेंज कर दीजिए, ये भी कंडीशन हो सकती है। अगर WCB से क्वाड्रेंटल में देगा तो हम देख ही चुके हैं। अगर उल्टा देता है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसको कैसे निकालेंगे। उसको निकालने के लिए पहले नीचे आइए, ये रहा। तो पहला एंगल कितना दिया हुआ आपके पास? पहला एंगल दिया हुआ 15 डिग्री, ये रहा लिखा हुआ एंगल, मैं लिखा देता हूँ कहाँ लिखा हुआ एंगल, ये लिखा हुआ। अब ये कौन से सिस्टम में एंगल लिखा हुआ? इसके आगे पीछे नॉर्थ ईस्ट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या कि ये क्वाड्रेंटल बेयरिंग में है। तब पहले इस एंगल को हम बना लेते हैं, जिस सिस्टम में दिया हुआ उसी सिस्टम में हम बना लेते हैं। किसमें दिया हुआ? क्वाड्रेंटल बेयरिंग में दिया हुआ, या फिर समानीत दिक्मान में दिया हुआ, तो इसी में बना लेते हैं। तो हमको पता है क्वाड्रेंटल बेयरिंग में क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ भी 90 होता है और यहाँ 0 होता है। और ये नॉर्थ होता है, साउथ, वेस्ट, ईस्ट।
अब ये एंगल ये जो लाइन है कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? ये लाई कर रही है नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में। तो नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट कौन सा है? ये वाला, पहला वाला। तो इसमें हम इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ कर दी लाइन। ठीक। अब हमको पता जब इस वाले क्वाड्रेंट में है तो ये लाइन किसके पास में है? ये लाइन नॉर्थ के पास में है। तो नॉर्थ से ही एंगल मेजर किया गया होगा। तो ये एंगल मेजर किया जाए। ये एंगल दे रखा आपको कितना? 15 डिग्री और 25 मिनट, ये आपको दिया हुआ। तो ये आपको दिया हुआ क्वाड्रेंटल बेरिंग में। अब आपको चेंज करना है डब्ल्यूसीबी में। तो डब्ल्यूसीबी में चेंज करते हैं इसको। और डब्ल्यूसीबी में अब डब्ल्यूसीबी सिस्टम बना लेते हैं इधर हम। मेरा हमारा डब्ल्यूसीबी सिस्टम। डब्ल्यूसीबी सिस्टम में क्या क्या होता है? 0 यहाँ होता है, 90 यहाँ होता है, 180 डिग्री यहाँ होता है, 270 डिग्री यहाँ होता है और 360 डिग्री यहाँ होता है। ठीक। अब हमको पता है ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? पहले वाले में। तो पहले वाले में लाई कर रहा है, इसमें बना दीजिए। अब ये लाइन कहीं भी लाई करे, हमको पता है डब्ल्यूसीबी में हमेशा एंगल किससे मेजर किए जाते हैं? हमेशा एंगल नॉर्थ से मेजर किए जाते हैं। तो ये एंगल कहाँ से मेजर किया जाएगा इस लाइन का? नॉर्थ से। कितना? अब ये एंगल पता चल जाएगा हमको। क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो नॉर्थ से ही मेजर किया गया। नॉर्थ से मेजर किया गया, उसी डायरेक्शन में मेजर किया। यहाँ भी नॉर्थ से मेजर किया गया, उसी डायरेक्शन में मेजर किया गया। इसका मतलब ये एंगल सेम रहेगा। यानी यहाँ भी कितना रहेगा? 15 डिग्री 25 मिनट। ठीक। यानी अगर कोई भी लाइन पहले क्वाड्रेंट में लाई करती है तो उसका डब्ल्यूसीबी और क्वाड्रेंटल बेयरिंग दोनों में एंगल सेम रहता है। देखिए, अगर अब इसको चेंज करना चाहे तो चेंज तो हो ही गया ऑलरेडी। इसमें चेंज हो गया, बस एंगल लिख दीजिए। अब देखने वाला इसको समझ जाएगा क्या है ये 15 डिग्री 25 मिनट क्या है। नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल बना हुआ डब्ल्यूसीबी में। ये किसमें है? क्वाड्रेंटल बेयरिंग में। ठीक, तो ये समझ गया। अब अगला एंगल उठाते हैं। अब अगला एंगल देखते हैं। ये रहा, मान लीजिए अगला एंगल आपको दिया, ये लिखा हुआ है। देखिए पहले इसको समझिएगा क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है साउथ में 30 डिग्री 35 मिनट ईस्ट। ठीक। तो इसको बनाना पड़ेगा। तो पहले हम सिस्टम बना लेते हैं क्वाड्रेंटल बेयरिंग। हमको पता है यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 0, यहाँ 90। ठीक। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ओके। अब ये एंगल कितना दिया हुआ? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट कौन सा है? ये है आपका, लिख देता हूँ मैं, सबका नाम लिख देता हूँ। ये है आपका नॉर्थ ईस्ट, ये है आपका साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक। तो ये 4 क्वाड्रेंट। आपको कौन सा क्वाड्रेंट लिखा हुआ? आपको लिखा हुआ साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है ये एंगल। तो साउथ ईस्ट कौन सा है? ये रहा। तो इसमें इस लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। तो इस लाइन में इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक। अब ये एंगल, जाहिर सी बात है, ये लाइन किसके पास में आ गई? साउथ के पास में आ गई। तो ये एंगल कहाँ से दिया होगा? साउथ से दिया होगा। तो आपको ये एंगल दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 30 डिग्री 35 मिनट, ये दिया हुआ। ठीक। लेकिन हमको पता है कि अगर डब्ल्यूसीबी में इसी एंगल को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? साइड में लिख देते हैं। डब्ल्यूसीबी बना लीजिए सिस्टम। ये रहा डब्ल्यूसीबी सिस्टम। डब्ल्यूसीबी सिस्टम में क्या क्या होता है? डब्ल्यूसीबी सिस्टम में 0 यहाँ होता है, 90 यहाँ होता है, 180 यहाँ होता है, 270 यहाँ होता है और 360 डिग्री यहाँ होता है। ठीक। और सारे एंगल कहाँ से मेजर किए जाते हैं? नॉर्थ से। तो ये लाइन है यहाँ पे कहीं पे, ये रही। ओके। हमको अब डब्ल्यूसीबी में अगर इसका एंगल दिखाना तो हम कैसे दिखाएंगे? हम दिखाएंगे ये वाला एंगल, क्योंकि डब्ल्यूसीबी सिस्टम में सारे एंगल नॉर्थ से मेजर किए जाते हैं। तो हमको ये एंगल चाहिए। अगर सेम लाइन के एंगल को हमको डब्ल्यूसीबी में चेंज करना है तो ये एंगल चाहिए। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री। ठीक। तो आपको कौन सा एंगल निकालना है? आपको ये एंगल निकालना है। मैंने जो क्वेश्चन मार्क बनाया,
तो हमको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, ये कितना है 180 डिग्री। ठीक, और आपको कितना दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, और आपको निकालना कौन सा, ये एंगल। तो क्या करेंगे आप 180 में से अगर इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ 180 में से कितना माइनस कर दीजिए, जो एंगल आपको दिया हुआ है क्वाड्रेंटल बेरिंग कितना, ये रहा। ये एंगल को निकालना है हमको, ये एंगल हमको पता है 180 डिग्री होता है, ये एंगल हमको पता है, तो पूरे 180 में से इसको माइनस कर दें तो ये वाला मिल जाएगा। तो वही काम कर रहे हैं, 180 में से कितना माइनस कर दीजिए, 30 डिग्री 35 मिनट माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 149 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे, 149 डिग्री 25 मिनट, ये एंगल आ जाएगा आपके पास। ओके, तो ये हो गया दूसरा। जब आपको लाइन दूसरे क्वाड्रेंट में दी हो, यानी साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में दी हो, तब आप WCB में कैसे चेंज करेंगे। ये एंगल अलग अलग नहीं है, एंगल सेम है दोनों, बस अंतर क्या है दोनों में, दोनों में अंतर यह है कि रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है दोनों। अब क्या है, अब अगला एंगल देखते हैं। पहले तो देख लीजिए लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है साउथ और वेस्ट क्वाड्रेंट। ठीक, तो साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट पहले बना लीजिए इसको क्वाड्रेंटल बेरिंग में, ये क्वाड्रेंटल बेरिंग में एंगल दिया है तो इसको पहले उसी सिस्टम में बना लीजिए। एग्जाम में ऐसे ही चेंज करना पड़ेगा, अगर एग्जाम में आता है चेंज करने के लिए, और आता भी है। तो हमको पता है क्वाड्रेंटल बेरिंग में ये कितना होता है, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 0 होता है, और ये 90 होता है। ठीक, और ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ओके, तो आपको कौन सा एंगल निकालना है, आपको ये एंगल लाइन दी हुई है, कौन से क्वाड्रेंट में दी हुई है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन है ये। ठीक, तो इसी क्वाड्रेंट में ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, तो ड्रॉ कर दीजिए, इसी क्वाड्रेंट में लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कर दिया। अब ये लाइन किसके पास में है, ये लाइन है साउथ के पास में, नॉर्थ के पास में नहीं, तो साउथ से ही मेजर करेंगे। तो ये एंगल दिया हुआ आपको, तो जो लिखा हुआ है ना 16 डिग्री 10 मिनट, वो यही चीज है। ठीक, अब आपको इसको WCB में कन्वर्ट करना है। WCB में कन्वर्ट करने का मतलब आपको एंगल जो है नॉर्थ से निकालना है। ठीक, WCB में कैसे एंगल होते हैं, ऐसे एंगल होते हैं, ये रहा, ये रहा। ठीक, और ये यहाँ पे 90 होता है, ये आपको पता है, 0 होता है, 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, और 360 डिग्री होता है। तो आपको लाइन कहाँ दी हुई है, आपको लाइन यहाँ दी हुई है। ठीक, और आपको एंगल कौन सा मेजर करना पड़ेगा WCB में, ये एंगल। ठीक, ये आपको निकालना है WCB में। तो WCB में लेकिन आपको ऑलरेडी ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है यहाँ 16 डिग्री 10 मिनट। तो आप क्या करेंगे, इसमें 180 डिग्री जोड़ दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में अगर ये जोड़ दें तो हमको ये चीज मिल जाएगी, इस लाइन का एंगल मिल जाएगा नॉर्थ से। ठीक, तो ये WCB में हो जाएगा आपका। क्या करेंगे, 180 डिग्री जोड़ देंगे 16 डिग्री 10 मिनट में, तो जोड़ दीजिए 16 डिग्री 10 मिनट जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, ये रहा। ठीक, जोड़ने पे कितना आ जाएगा 196, तो 196 डिग्री 10 मिनट एंगल आ गया आपका WCB में। एंगल दोनों सेम है, चाहे आप इसको ऐसे लिखें चाहे इसको ऐसे लिखें, दोनों चीज सेम है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ये किसमें है, ये WCB में, यानी होल सर्कल बेरिंग। ये किसमें है, ये है क्वाड्रेंटल बेरिंग में, QB में, या फिर इसी को रिड्यूस बेरिंग भी कहते हैं। ठीक, हिंदी वाले इसको समानीत दिक्मान कहते हैं, या फिर हिंदी वाले इसको चतुर्थांश दिक्मान कहते हैं। ठीक, हिंदी वाले इसमें इसको कहते हैं पूर्ण वृत्त दिक्मान कहते हैं इसको। ठीक, पूर्ण वृत्त दिक्मान WCB। ठीक, तो ये दोनों एंगल सेम है, जैसे घड़ी में 4 बज रहे हैं, 4 PM हो रहा है, इसका मतलब भी 4 बज रहे हैं शाम दोपहर के, यानी शाम के, और इसका मतलब भी 4 बज रहे हैं दोपहर के। ठीक, तो दोनों का मतलब सेम है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग। ठीक, इसमें आगे AM PM लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट और ईस्ट लगा रहे हो, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक, तो दोनों 4 ही बज रहे हैं दोनों घड़ी में। अगर एक घड़ी ये दिखा रही है, घड़ी ये दिखा रही है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों घड़ी में 4 ही बज रहे हैं। ठीक, लेकिन रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, तो उसी तरह से है।
अगर ये एंगल आप ये बोले 16 साउथ 16 डिग्री 10 मिनट वेस्ट, और आप बोले 196 डिग्री 10 मिनट, दोनों का मतलब एक ही है, बस दोनों के सिस्टम अलग अलग है। ठीक, तो अब एक लास्ट एंगल बचा हुआ है, उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। कौन सा एंगल है? तो ये रहा एंगल वो कितना, नॉर्थ, पहले देख लीजिए एंगल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये लिखा है नॉर्थ 80 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। ठीक, नॉर्थ है 80 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, तो इसको बनाइए पहले, क्वाड्रेंटल बेयरिंग में लिखा हुआ है ये, तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग में बना दीजिए। क्वाड्रेंटल बेयरिंग में इसको बनाते हैं, क्या करेंगे, यहाँ 0 होता है, यहाँ 90, यहाँ 0, यहाँ 90। ठीक, ये पता है, नॉर्थ यहाँ होता है, साउथ यहाँ होता है, ईस्ट यहाँ होता है, और वेस्ट यहाँ होता है। और एंगल कहाँ से मेजर किए जाते हैं, जिस भी जिस नॉर्थ और साउथ जहां से भी वो लाइन पास में रहेगी वहीं से एंगल मेजर किया जाएगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में, नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट ये रहा। ठीक, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट ये है, क्यों, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट, अब एंगल दिखाना, ये लाइन दिखानी पड़ेगी आपको, तो दिखा दीजिए लाइन, लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ओके, अब लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन आपको ये एंगल दिखाना पड़ेगा 80 डिग्री 15 मिनट जो लिखा हुआ है, तो हमको पता है ये नॉर्थ वेस्ट में किसके पास में है, नॉर्थ के पास में, तो ये चीज है, एंगल यहाँ से मेजर हुआ, कितना एंगल है ये, 80 डिग्री 15 मिनट, ये एंगल है। ठीक, अब यही एंगल हमको, सेम एंगल हमको दिखाना है WCB, तो WCB में पहुंच जाते हैं, WCB ड्रॉ कर लेते हैं। WCB में ऐसा होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180, यहाँ 270। ठीक, अब आपको लाइन कहाँ पे है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी लाइन कहाँ है, यहाँ पे, ये रही लाइन। हमको पता है जब आप WCB में एंगल को दिखाएंगे, इस लाइन के एंगल को दिखाएंगे, तो कहाँ से दिखाएंगे, यहाँ से, नॉर्थ से, सारे एंगल नॉर्थ से मेजर किए जाते हैं WCB, तो ये एंगल आपको निकालना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हमको ये एंगल दिया हुआ है। ठीक, और हमको ये एंगल पूरा पता है कहाँ से लेके, यहाँ से लेके पूरा जब घूम जाते हैं तो कितना पहुंच जाते हैं, 360 डिग्री, एक चक्कर का कितना होता है डिग्री, 360 डिग्री होता है, तो 360 हो गया। अगर इस 360 में से अगर हम ये वाला एंगल घटा दें, ये एंगल घटा दें यहाँ से लेके यहाँ तक, 360 में से अगर ये एंगल घटा दें तो हमको ये एंगल मिल जाएगा, ये एंगल इतना। ठीक, और यही चाहिए हमको WCB में, ये एंगल मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, जितना आपको दिया हुआ है उसको किस में घटा दीजिए, 360 में से घटा दीजिए, तो घटा देते हैं, ये घटाया हुआ है यहाँ पे, ये घटा दिया 360 में से। ठीक, तो एंगल लिख दिया आपने, कितना एंगल आएगा, माइनस करेंगे, कैलकुलेटर में माइनस करिएगा तो आपके पास इतना आ जाएगा, कितना, 279 डिग्री 45 मिनट। ठीक, तो ये आ गया आपके पास। अब ये नहीं है कि ये दोनों एंगल अलग अलग है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इसका ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग नहीं, दोनों एंगल सेम है, बस दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। ओके, तो आपको एग्जाम में बोलेगा QB से WCB में चेंज करिए, या WCB से QB में चेंज करिए। ठीक, दोनों में से कुछ भी बोल सकता है। तो क्या है उसके बाद, कोई पॉइंट ए है, और कोई पॉइंट बी है, कोई पॉइंट सी है, और कोई पॉइंट डी है, और ये आपका क्या बन गया, एक क्लोज ट्रेवर्स बन गया। ठीक, अब इस क्लोज ट्रेवर्स को आपने कैसे इस बनाया है, आपने ये लेंथ मेजर की है L1, L2, L3, L4, ये आपने लेंथ मेजर की है, और ये जो लाइन है AB, BC, CD और DA, इनके क्या मेजर किए, इनके एंगल मेजर किए। और ये किस तरह का ट्रेवर्स है, ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है आपका, यानी घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में चल रहा है ट्रेवर्स। ठीक, आप A से B, B से C, C से D, D से A पे आ रहे। ठीक, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है। तो आपने जब AB लाइन ड्रॉ की होगी, AB लाइन ड्रॉ की आपने, ठीक, अब इसका क्या करने के, पहले लेंथ निकाल लेंगे, मान लीजिए आपने लेंथ निकाल ली L1, अब इसकी दिशा निकालेंगे। हमको पता है कि जब हम कंपास सर्वे करते हैं तो हमको दिशा भी निकालनी पड़ती है AB लाइन की, और लंबाई भी निकालनी, तो इसकी दिशा कैसे निकालेंगे, इसकी दिशा निकालेंगे हम बियरिंग नोट करके। हम नॉर्थ यहाँ पे कंपास लगाएंगे, और कंपास हमको एंगल दे देगा नॉर्थ डायरेक्शन से, मान लीजिए ये रहा नॉर्थ डायरेक्शन, तो हमको नॉर्थ डायरेक्शन से ये एंगल मिल गया, मान लीजिए अल्फा। ठीक, और ये A पॉइंट था,
अब हम पहुंच गए बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद, ये बी पॉइंट है। अब बी पॉइंट से हम फिर क्या करेंगे, हम एक लाइन की एंगल मेजर करेंगे। कौन सी लाइन की, इसी ए बी लाइन, ये बी है, एक एंगल मेजर करेंगे नॉर्थ। ठीक, तो ये एंगल मेजर किया, मान लीजिए बीटा। ठीक, तो जो ये अल्फा है, ये आपका कहलाता है फोर बियरिंग। फोर बियरिंग, ओके। या फिर हिंदी वाले इसको कहते हैं अग्रदिक्मान। ठीक, इसको कहते हैं अग्रदिक्मान। और ये जो बीटा है, ये कहलाता है बैक बियरिंग। बीटा कहलाता है आपका बैक बियरिंग, यानी पश्च दिक्मान। ये आपका पश्च दिक्मान। अब इन दोनों को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, इन दोनों को अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम फोर बेयरिंग को डिफाइन करेंगे। अगर ट्रेवर्स की दिशा में, अगर ट्रेवर्स की दिशा में जो एंगल मेजर किया जाता है, ठीक, किसी बिंदु से, उसको कहते हैं फोर बेयरिंग। देखिए ट्रेवर्स किधर था, ए बी के डायरेक्शन में था, तो हमने ये एंगल कहां से कहां मेजर किया, एक ए से देखा है, बी को मेजर किया है। ठीक, और बीटा को अगर डिफाइन करना है तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ट्रेवर्स के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में जो एंगल मेजर किया जाता है। देखिए ट्रेवर्स आपका ऐसे जा रहा था, ठीक, और हमने एंगल कैसे मेजर किया, ऐसे मेजर किया, इधर से देखते हुए, यानी विपरीत दिशा में देखा फिर एंगल मेजर किया। तो ये कौन सी दिशा होगी, विपरीत दिशा में। तो जब विपरीत दिशा में एंगल मेजर किया जाए तो बैक बेरिंग, और फॉरवर्ड दिशा में यानी आगे की तरफ एंगल मेजर किया जाए तो वो फोर बेरिंग। इसीलिए इनका नाम फोर पड़ा है और इसका नाम बैक पड़ा है। ठीक, तो ये आपका फोर बेरिंग और ये आपका बैक बेरिंग। ठीक, अल्फा क्या है, बैक फोर बेरिंग, और बीटा क्या है, बैक बेरिंग। क्या डिफाइन कैसे करेंगे, ट्रेवर्स की दिशा में जो एंगल मेजर किया जाएगा वो फोर बेरिंग। ठीक, और ट्रेवर्स की विपरीत दिशा में, यानी ट्रेवर्स मतलब चक्रम, चक्रम की विपरीत दिशा में जो एंगल मेजर किया जाएगा उसको कहेंगे बैक बेरिंग। अब होती है कुछ कंडीशन होती है इन फोर बेरिंग और बैक बेरिंग। ठीक, तो अभी देख लेते हैं इनकी कंडीशन क्या क्या होती है। ये जो अल्फा और बीटा है, अल्फा है फोर बेरिंग किस लाइन का, कौन सी लाइन का, ए बी लाइन का फोर बेरिंग, और बीटा क्या है, ए बी लाइन का ही बैक बेरिंग। अब ये जो इन दोनों में एक संबंध होता है, क्या संबंध होता है, अल्फा माइनस बीटा, ये हमेशा इन दोनों का अंतर, ठीक है, कोई भी इन दोनों का अंतर कुल मिला के हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक, हमेशा इन दोनों एंगल का अंतर हमेशा 180 डिग्री होता है। किसमें, जब आप एंगल डब्ल्यू में, यानी जो अल्फा है ये डब्ल्यू में, ठीक, अल्फा भी डब्ल्यू में और बीटा भी डब्ल्यू में। ठीक, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, अगर कोई भी एरर नहीं है काम में तो हमेशा 180 डिग्री होगा। ओके, अब इसी को अगर हम डब्ल्यू के जगह बताएं क्यूबी में, आरबी में, तो आरबी में क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए अल्फा है कोई एंगल इक्वल टू नॉर्थ, कोई एंगल मान लीजिए ये अल्फा है, मान लीजिए अल्फा इक्वल टू नॉर्थ समथिंग ईस्ट, तो बीटा हमेशा क्या होगा, ये बीटा हमेशा, बीटा होगा नॉर्थ का उल्टा साउथ, एंगल वही रहेगा, एंगल सेम रहेगा दोनों जगह, यहाँ भी वही एंगल रहेगा, यहाँ भी वही एंगल रहेगा, और ये साउथ ईस्ट की जगह पे वेस्ट। ठीक, तो ये दो चीजें बताई, क्या क्या बताई, अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा होता है फोर बेरिंग, फोर बेरिंग क्या होता है, चक्रम की दिशा में जो भी एंगल मेजर करेंगे, चक्रम की दिशा क्या थी, ए से बी थी, ठीक है, देखिए ए से बी जा रहे थे, बी से सी, सी से डी। ठीक, तो चक्रम की दिशा में जो एंगल मेजर किया आपने वो कहलाएगा अल्फा। अल्फा यानी फोर बेरिंग, यानी अग्र दिक्मा, तभी अग्र आ रहा है इसमें, आगे की तरफ, आगे की तरफ जो एंगल मेजर किया गया। ठीक, फिर बीटा क्या है, बीटा है कार्य की विपरीत दिशा में, यानी चक्रम की विपरीत दिशा में, चक्रम की दिशा क्या थी, ए बी, और आपने एंगल कहां से कहां मेजर किया, बी से ए की तरफ। ठीक, तो ये कौन सा एंगल हो गया, बैक बेरिंग, इसीलिए इसको कहते हैं पश्च दिक्मान। ठीक, तो ये अल्फा और बीटा अग्र और पश्च दिक्मान है।
अगर ये दोनों एंगल WCB में दे रखे हैं तो दोनों का जो अंतर होगा हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक, अगर ये दोनों एंगल आपको क्वाड्रेंटल बेयरिंग में दे रखे हैं, ठीक, तो इनका अंतर तो सेम, एंगल तो दोनों सेम रहेंगे, यानी जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ भी होगा, दोनों एंगल सेम रहेंगे, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, इनके दिक बिंदु आपस में बदल जाएंगे, नॉर्थ को साउथ में बदल दीजिएगा, ईस्ट को वेस्ट में बदल दीजिएगा, तो दोनों एंगल आपको मिल जाएगा। यानी हो सकता है आपको अल्फा दिया हो, मान लीजिए मैं कहता हूं अल्फा है, अल्फा आपका 80 डिग्री है मान लीजिए, ठीक, तो अगर आपको बीटा बताना हो तो कैसे बताएंगे, आप क्या करेंगे, हमको पता है दोनों का एंगल कितना होता है, डिफरेंस कितना होता है, हमको पता है दोनों का डिफरेंस होना चाहिए अल्फा माइनस बीटा, जो होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। आपको कितना दिया हुआ है, आपको अल्फा दिया हुआ 80 डिग्री, तो 80 डिग्री निकाल लीजिए, इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तो अल्फा दिया 80 डिग्री, और दूसरा एंगल कितना होना चाहिए कि दोनों को घटाएं तो 180 आ जाए, यानी 180 प्लस कर देंगे इसमें, तो 180 जोड़ दीजिए, तो ये एंगल हो जाएगा 0 और 8 8 16 1 260, ठीक, तो 260 हो जाएगा बीटा की वैल्यू। अगर आपको अल्फा दिया हुआ है 80 डिग्री तो बीटा कितना हो जाएगा 260 डिग्री, ठीक। अब दोनों का एंगल को घटा के देख लीजिए आप, कितना 260 में से 80 घटा दीजिए तो कितना मिलेगा आपको, 180 मिल जाएगा, ठीक। तो दोनों का एंगल कितना, अंतर कितना है 180 डिग्री, अल्फा कितना है 80 डिग्री, बीटा कितना निकाल लिए 180 प्लस कर दीजिए 260, और दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, हमेशा ये लिखा हुआ है 180 डिग्री, तो दोनों का अंतर 180 डिग्री है। अब यही चीज अगर क्यूबी में होती, यानी क्वाड्रेंटल बेयरिंग में होती, तो क्या होता, मान लीजिए क्वाड्रेंटल बेयरिंग, क्वाड्रेंटल बेयरिंग है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग में एंगल कैसे दिखाएंगे, हमको पता है, यहाँ से यहाँ दिखाएंगे, साउथ से दिखाएंगे एंगल, ठीक, ये साउथ रहेगा, ठीक। मान लीजिए ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा और बीटा, मान लीजिए अल्फा लिखे और बीटा लिखे, अल्फा बीटा तो इस बार साउथ से एंगल ही दिखा दिए डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम लिखेंगे नॉर्थ अल्फा किधर डायरेक्शन में है, ईस्ट के डायरेक्शन में, तो ईस्ट, नॉर्थ अल्फा ईस्ट, ये क्या है, ये आपका फोर बेयरिंग है, ठीक, किसका, लाइन ए बी का, ओके, लाइन ए बी का फोर बेयरिंग, लाइन ए बी का, ठीक। अब इसका अगर बैक बेयरिंग निकालना है हमको डायरेक्टली, तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि एंगल तो सेम रहेगा, यानी एंगल ये क्या रहेगा, ये अल्फा ही रहेगा, बैक बेयरिंग बीटा, ठीक, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, नॉर्थ की जगह पे आ जाएगा साउथ, ईस्ट की जगह पे आ जाएगा वेस्ट, ठीक, चाहे आप अल्फा लिखिए चाहे एंगल, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो देखिए यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे वेस्ट है, अपने आप आ गया साउथ और वेस्ट, हमने लिखा भी क्या, साउथ और वेस्ट, तो ये लाइन का एंगल क्या है, अगर मान लीजिए 50 डिग्री था, तो फोर बेयरिंग कितना हो गया, नॉर्थ 50 डिग्री ईस्ट, तो बैक बेयरिंग कितना हो जाएगा, साउथ 50 डिग्री वेस्ट, ओके, तो ये चीज है। अगर आपको WCB में दिया हो तो कैसे निकालेंगे फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग, और आपको क्वाड्रेंटल बेयरिंग में दिया हो तो कैसे निकालेंगे फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग, ओके, तो